बिजली के नाम का जो मामला है, ये लगभग 8-9 साल से सरकार ने मकान तो दे दिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि इनको बिजली दी जाए, स्कूल दिया जाए, अस्पताल दिया जाए, और सरकार ने जब के बाद कुछ किया नहीं। फिर बिजली थी जो हम लोग बिजली जलाए बगैर कोई रह नहीं सकता था, तो छापे पड़ते थे। तो सभी ने मिलके एक्शन साहब से बात की और बिजली के बड़े अधिकारियों से मिलके बात की, तो उन्होंने कहा उन्होंने हमें कॉस्ट दी 13,45,503 रुपया। तो किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। हम लोगों ने, सभी प्रधानों ने मिलके आपस में करके उस राशि को जमा किया 13,45,503 रुपया, जो कि पब्लिक से लगभग 11.5 लाख आए। 2 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से जमा किए और वहाँ शुरू हो गए मीटर लगने। लगभग 60-70 मीटर लग भी चुके हैं। और कारण ये आ रहा कि किसी के नाम में मिस्टेक है, आधार कार्ड में और अलॉटमेंट लेटर के जो नाम है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है नाम में, इसलिए उनके नहीं लगाए जा रहे। कई लोगों पे अभी जिन्होंने थेप केस है, जिन्होंने जमा नहीं किए, सरकार बिजली विभाग उनके नहीं लगा रहा। और कुछ लोग हैं अभी अप्लाई नहीं करेंगे तो बिजली की मीटर लग कैसे जाएंगे। हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आदेश है वो आह्वान कर रहे हैं कि घर घर जाके व्हाट्सएप पर लिख के डाल रहे हैं, भैया अपने अपने मीटर लगवा लो और चोरी ना करी जाए। मीटर का काम चालू है सर। कुल कितने मकान अलॉट किए गए थे और कितने जो मकान बचे हुए हैं उसका क्या हो रहा है? सर बनाए थे सरकार ने 365, जबकि 532 बनने थे। स्वामी अग्निवेश जी के माध्यम से जब सर्वे में पाए तो उन्होंने 365 मकान बनाए, और सुप्रीम कोर्ट की देने में लेट किया है हरियाणा सरकार ने, तो उन्होंने इन पे कुछ फ़ाइन भी लगा, 25 लाख रुपये सरकार पे फ़ाइन भी लगा हरियाणा सरकार पे। इन्होंने आनन फानन में जल्दी से इसको दिया, तो लगभग 98 मकान जो रह गए, जो नहीं अलॉट किए गए, और वो आज तक ऐसे ही पड़े हैं। 266 अलॉट हो गए, और जब से उन जो बचे हुए मकान जो 98 हैं उन पे लूट मची पड़ी है। हमारे ही साथी हैं, हमारे मजदूर साथी हैं जो उन मकानों को बेच रहे हैं, मोटी मोटी रकम लेके अपने साथियों को, किसी को ऐसे बता रहे हैं कि भाई आ जाओ, हमें इतना रकम दे दो और इसमें रहो। कुल मिला के लूट है। हम भी चाहते हैं, हमने कई जगह लिखे हैं, मेरे पास ये पेपर है सर, ये हर जगह हमने सरकार को लिखे हैं कि सरकार इनको जल्दी अलॉट कराए। जो लोग बंधुआ मजदूर की लिस्ट में जिनका नाम है और जो लोग रह गए हैं सर, उनको उन्हीं मजदूरों को दे जिनका लिस्ट में नाम है। पिछले वीडियो देखी थी मैंने, तो कुछ बंधुआ मुक्ति मोर्चा को बदनाम किया जा रहा था, तो मैं उसके बारे में कुछ जवाब देना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने मुझे जो कुछ जिम्मेदारी दी थी 10 महीने पहले, जिसमें जो मैंने सरकार के पास अवगत, डीसी साहब के पास पत्र लिखा, वहाँ से एसडीएम के पास आया, वहाँ से उनने जो है जांच कुछ करी है, तहसीलदार को भेजा था और कमेटी बनाई थी, और ये सारा चीज़ करने के बाद अभी तक मुझे कमेटी का कोई जवाब नहीं मिला। क्या तो शिकायत थी उसमें? मैंने शिकायत करी थी कि यहाँ पे कुछ लोग जो है गलत तरीके से रह रहे हैं, 97 कमरे खाली हैं, उनको बटाया जाए, गलत तरीके से जो रह रहे हैं उनको हटाया जाए, और जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में नाम है उनको अलॉटेड किया जाए, और यहाँ पे जो ख़त्म हो गए हैं तो उनको नॉमिनी किया जाए बच्चों को, ताकि बिजली के मीटर लग सके। क्योंकि हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, जो ख़त्म हो गए उनके बच्चों के नॉमिनी नहीं है तो मीटर नहीं लग पा रहे हैं। और कुछ बच्चों के स्कूल के लिए भी मैंने लिखा है कि स्कूल की व्यवस्था हो और डिस्पेंसरी की व्यवस्था हो, ये सारा चीज़ मैंने अवगत कराया प्रशासन को। प्रशासन ने कमेटी बनाई है, जांच उनकी चल रही है, अब पता नहीं कब तक जांच चलेगी और कब मुझे जवाब मिलेगा। ये कितना समय हो गया जो जांच होगी? जी अभी 6 महीने से जो है लगातार जो है जांच चल रही है।
तो अफसर अब क्या कह रहे हैं? अब तो वही कह रहे हैं कि भाई हम जांच करके आपको पूरा रिपोर्ट देंगे। एडीएम साहब, तहसीलदार मैडम आई थी तो उन्होंने बोला था कि तहसीलदार वो एडीएम साहब आपको रिपोर्ट बताएंगे, तो उनसे भी मैं मिला। जो अलॉटेड मकान है क्या उसमें भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, किराए वसूल रहे हैं लोग? हाँ जी, मुझे कुछ पता चला है, तो कुछ सबूत भी है मेरे पास में, ये कुछ सबूत भी हैं, ठीक है। इसके माध्यम से मैंने एसडीएम साहब के पास लेके गया, तो एसडीएम साहब ने एसएचओ साहब के पास तत्काल में मोहर लगा के भेजा, फ़ोन भी किया और उनको जो है उसका समाधान भी किया। तो ये पक्का सबूत है कि जिस तरीक़े से जो है वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और दूसरा बता रहा हूँ कि जो कह रहे हैं बदनाम कर रहे हैं, बदनाम हुए कुछ नहीं किया, तो 2016 से जो है स्वामी जी लगातार जो है प्रशासन को लिख रहे हैं कि वहाँ गलत गतिविधियाँ हो रही हैं, कुछ गलत तरीके से लोग बाग बस गए हैं, ठीक है, उनको हटा के और जेन्युइन आदमियों को दिया जाए। तो ये सब 16 से लेके अभी तक जो है लिख रहे थे। इन मकानों के लिए स्वामी अग्निवेश जी 1982 से बंधुआ मूर्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और 30-35 साल लड़ाई लड़ने के बाद 2014 पे अलाट किया गया सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से। लेकिन उस टाइम जब जस्टिस पीएन भगवती साहब थे, उन्होंने जब सर्वे कराया गया था तो 2000 के रूप में बंधुआ मजदूर पाए गए थे। जब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सर्वे कर करके 365 मकान लोगों को पाया गया था, तो 365 मकान इसलिए बनाया गया था। लेकिन 365 मकान बना दिया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन लास्ट सर्वे में अफरा तफरी करके लेबर डिपार्ट वालों ने 267 मकान मजदूरी चिन्हित किए गए थे, बाकी 97 कमरे रह गए। जो 267 मकान मजदूर चिन्हित किए गए थे उनको अलाट किया गया था, लेकिन वो आधे अधूरे रह गए थे। जैसे कि ना वहाँ टॉयलेट की सुविधा है, न पानी की सुविधा थी, न बिजली की, और न आंगनवाड़ी, न बच्चों के पढ़ाने की डिस्पेंसरी वगैरह कुछ भी नहीं था, न स्कूल था। हमने सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है। इस बार स्वामी अग्निवेश जी जिंदा थे तो उस टाइम जस्ट आनंद कौशिक थे चीफ सेक्रेटरी, उनको भी चिट्ठी लिखा, डीसी साहब को कई बार चिट्ठी लिखा गया, लेकिन वो सिरे चढ़ नहीं पाया। अब जो चल रहा है दयानंद कॉलोनी, वहीं आ रहा हूँ सर, वहीं आ रहा हूँ। वहाँ सुचारू रूप से विकास कराने के लिए वहाँ एक RW का गठन किया गया था, लेकिन वो साथी जो RW का प्रधान मोहन लाल के द्वारा अवैध तरीके से खरीद फरोख्त किया जा रहा है, इसलिए उसको हमारे साथियों ने मुझे बताया। मैं तो 2021 से बीमार हो गया हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे। तो हमारे साथियों ने बताया कि भाई वहाँ खरीद फरोख्त और लूट खसोट ज़्यादा चल रही है, ताला तोड़ करके रहा जा रहा है, किराया बेचा जा रहा है, किराया दिया जा रहा है। इसलिए हमने उसको 8 जून को RW पर से निष्कासित कर दिया गया है। अब वो कुछ नहीं रहा, उसके जगह में किशोरी लाल को नया प्रधान RW पर चुना गया है, जो पहले से हम बताना चाह रहे हैं सर, ये मजदूर कॉलोनी हमें 2014 में 11 नवंबर को दी गई थी, जिसमें स्वामी अग्निवेश जी और हमारे जो साथी, भूतपूर्व साथी सारे सबको संघर्ष करने के बाद में 40-45 साल की लड़ाई लड़ने के बाद में ये कॉलोनी हमें बड़ी अच्छी कॉलोनी, विश्व में विख्यात कॉलोनी के लिए दिया गया था। लेकिन इसको हमारे ही अपने साथियों ने इनको कबाड़ा बना दिया है। उनमें हमारे कुछ साथियाँ हैं जो गलत गतिविधियाँ कर रहे हैं, और उनको कितनी बार समझाने की हमने कोशिश की, लेकिन उनको समझ में नहीं आई। ये चीज़ें हमने आगे डीसी साहब
कमिश्नर साहब आ गए, प्रधानमंत्री जी को भी कई बार लिख के दिया कि भाई यहाँ पे गलत गतिविधियाँ चल रही हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं और कुछ खरोत फरोत बेचने का और और भी इससे भी ज़्यादा गलत गतिविधियाँ चल रही हैं। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि 1 से लेकर 365 तक जो मजदूर हमारे जो चिन्हित किए गए हैं उन मजदूरों को यहाँ पे बसाया जाए और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको यहाँ से निकाल के बाहर फेंका जाए। सरकार से आग्रह करते हैं, सरकार से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे जो बिजली के मीटर हैं जो 7-7 हज़ार रुपये जो हमसे लिए गए हैं उनको भी हमारे मीटरों को लगाया जाए और प्रशासन से ये हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि भाई हमारे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको यहाँ से हम लाएंगे और उनको यहाँ पे बसाएंगे। प्रारूप लगाया जा रहा है। अब भाई इन्होंने मकान ले रखे हैं, किराया चढ़ा रखे हैं, बेच रखे हैं। मैंने कोई मकान नहीं बेचा, ना ही कोई किराया है। मेरे पास है कमरे, मैंने दिए थे, श्यामी जी ने बांट के दिए थे और मैंने ही मजदूर को वो कमरे दे रखे हैं और झूठा आरोप लगाते हैं और बेचने का या कोई भी है, मैंने ना कोई बेचा है, ना कोई किराया चढ़ा रखा है, ना कोई बात है। मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कॉलोनी के अंदर जो गबसान गाल रखे ये भूप सिंह है। मेरा नाम सेवाराम प्रधान मेहतरू डेरा और दयानंद कॉलोनी में भी मुझे एक कमरा मिला हुआ है और वहाँ पर जी सबसे मेन समस्या तो बिजली की है और बिजली के नेम मिसमैच के खातिर हम बिजली के मीटर नहीं लगवा पा रहे हैं। कुछ हमारे पुराने साथी जो डेथ कर गए हैं उनके बाल बच्चों के नाम में मीटर नहीं लग पा रहे हैं और बाकी जो भाई 7-7 हज़ार रुपये जो जमा कर रखे हैं वो धीरे धीरे जमा कर रहे हैं और वहाँ हमारे रहने के लायक, हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे रहने के लायक व्यवस्था नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है कमरों में, इसलिए वहाँ नहीं रह पा रहे हैं जी। और जो सरकार हमें वो सुविधा मुहैया करा दे, हम अपने उस कमरे में रहने लग जाएंगे।